बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहान ताज़ा के अफ़कार ताज़ा से है नमूद, जहान ताज़ा के अफ़कार ताज़ा से है नमूद कि सांगो खिश से होते नहीं जहाँ पैदा, खुदी में डूबने वालों के अज़्म हिम्मत ने इस आबजो से किए बहरे बेकरां पैदा। नाज़रीन, मेरा नाम ग़ुलाम अब्बास साकी है, जी ए साकी, और मैं 15 जुलाई 2016 से शोबा तदरीस से मुंसलिक हूँ और गवर्नमेंट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में अपने तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। और आज मैं एजुकेशन पर फ़ीडबैक देना चाहता हूँ, ख़ासकर ई ट्रांसफ़र के हवाले से। तो इसमें कोई कदगन या अमर माने नहीं है कि मैं अपनी हदूद व क़यूद में रहते हुए, अपने कोड ऑफ़ कंडक्ट का ख्याल करते हुए, अपनी जो मारूज़ात हैं, गुजारिशात हैं या तजावीज़ है, सजेशन है, वो अपनी हायर अथार्टीज़ को दूँ। और ख़ासकर जो प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जनाब डॉक्टर मुराद राज साहब के सामने रखूँ वो तमाम ऑब्स्टेकल, हर्डल्स और डिफ़िकल्टीज़ जो ट्रांसफ़र के हवाले से तमाम टीचर्स को दरपेश हैं। और साथ में ये भी बताता हूँ, क्योंकि हम टीचर्स मेमारान मिल्लत अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि अपने अमले तदरीस से हम न्यू जनरेशन को, नई नस्ल को एक आला इक़्तिदार की हामिल कौम बनाएं। तो इस हवाले से हम शबाना रोज़ मसरूफ़ अमल हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी करूँगा हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ है कि हमारा लिटरेसी रेट कहाँ पे खड़ा है और हमें किस तरह के फ़ैसले करने चाहिए। तो इस हवाले से मैं जनाब डॉक्टर मुराद राज साहब से मुखातिब हूँ, बहुत ही रेस्पेक्टफुली। तो सबसे पहले हम 1947 की बात करते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में जो बरतानिया है, वो हमारा जो लिटरेसी रेट है वो कहाँ तक उस वक्त था और किस परसेंटेज पर वो देकर गए थे। तो नाज़रीन, 12% था जो लिटरेसी रेट, वो एवरेज मशरक़ी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान और इंडिया का था। और जब हम 1971 की बात करते हैं कि 24 साल बाद जो पाकिस्तान का लिटरेसी रेट था वो 23% था, और जो बांग्लादेश है उसका जो लिटरेसी रेट था वो 25% था, और जो इंडिया है उसका भी लिटरेसी रेट जो 23% था। फिर उसके बाद फॉल ऑफ ढाका हुआ और बांग्लादेश हमसे जुदा हो गया, मशरक़ी पाकिस्तान। तो फिर जो है सन 2021 की बात करते हैं, 2021 की बात करते हैं। आज 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर है। तो 2021 की बात करते हैं तो लिटरेसी रेट जो है वो इंडिया के इस वक्त 77.7% है, और बांग्लादेश का 75% है, और हमारा पाकिस्तान का जो है वो 63% है। तो आप थोड़ा इमेजिन करें, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक प्रोडक्टिव एनालिसिस करने जा रहा हूँ कि आप देखें कि 1971 में जब फॉल ऑफ ढाका हुआ तो जो है बांग्लादेश का जो लिटरेसी रेट था वो 25% था, और आज 50 साल बाद यानी 2021 में जो उसका लिटरेसी रेट है वो 75% है। तो 50 सालों में उनका जो लिटरेसी रेट है, शरह खानगी है, वो 50% यानी 50% तक इंक्रीज़ हुई। तो मतलब हम कह सकते हैं कि एनुअली उनकी जो लिटरेसी रेट है वो 1% इंक्रीज़ हुआ। अगर हम दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो 63% है अब 2021 में, जबकि 1971 या 72 में जो हमारा लिटरेसी रेट था वो 23% था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 50 सालों में हमारा जो लिटरेसी रेट है वो 40% हमारा इंक्रीज़ हुआ, और बांग्लादेश का इसके मुकाबले में 50% इंक्रीज़ हुआ। तो मतलब हमारा जो एनुअली लिटरेसी रेट इंक्रीज़ हो रहा है वो लेस दैन 1% है। ये भी एक जो है अलमिया है हमारे लिए, एक सोचने की बात है कि इसमें क्यों कम है। ये भी बहुत ज़्यादा इसमें फैक्टर्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो नाजरीन, यहाँ पर मैं ये बात इसलिए बताने जा रहा हूँ कि जो बांग्लादेश हमसे 50 साल कबल जुदा हुआ, 24 साल हमने एक साथ गुजारे, और उसके बाद ये भी एक बहुत बड़ी बातें काफ़ी हैं, क्योंकि हम उसका जो उसके साथ तकाबली जायज़ा करें वो हमारा बनता ही नहीं है कि पहले तो हम ये फैसला करें कि उन्हें हमने छोड़ा या उन्होंने हमको छोड़ा। मतलब वो 55% पे थे और हम 45% पे थे। पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा थी, 42 मिलियन थी, तब हमारी 33 मिलियन थी। तो खैर ये बातें हैं। अब उनकी जो है 167 मिलियन उनकी पॉपुलेशन है, 16 करोड़ 70 लाख, और हमारी 227 मिलियन मतलब 22 करोड़ 70 लाख है। तो उनकी पार्टीशन के वक्त ज़्यादा थी, अब उनकी कम है। उन्होंने आबादी को कंट्रोल किया, और जो हमारे 50 मिलियन आबादी भी ज़्यादा उनसे हो गई, 5 करोड़। खैर ये तो अल्लाह ने जो तख्लीक करने हैं इंसान वो होने हैं। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला वइज़ा ख़ज़ा रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यातहुम व अशहदुहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शाहिदना। तो जो तख्लीक रूह हैं उन्होंने कायनात अर्ज़ी के आलम रंगबू में अपनी मुतय्यन करदा वक्त में सांसें लेनी है, वो तो कोई उनको ख़त्म नहीं कर सकता। तो खैर ये अच्छा शगुन है कि हमारी आबादी बढ़ रही है, लेकिन क्या इस आबादी बढ़ती में हमने या रियासत ने, जो रियासत की ज़िम्मेदारी है उसने पूरी की?
तालीम और तरबियत के हवाले से, और जो आला अक़दार के हामिल जिस तरह की कौम होना चाहिए था, जिस तरह से बनना चाहिए था, और जो हमारे अंदर जो फ़िलासफ़ी आनी थी, जो विज़डम, जो डॉक्ट्राइन आनी थी, जो 1450 साल कबल की रियासत मदीना से हमें तफवीज़ हुई थी, क्या वो हमने उनमें पुट की? क्या वो फ्रूटफुल हुआ? ये बहुत ज़्यादा सवालात हैं। और फिर हमारी जो आबादी है वो बेतहाशा बढ़ती गई। बच्चे पैदा कर लेना ये कमाल नहीं है, सबसे बड़ा कमाल ये है कि बच्चे पैदा करके उनकी तालीम और तरबियत करना, उनको अच्छा शहरी बनाना और इस काबिल बनाना कि वो ज़िंदगी के किसी मैदान में उनको कोई भी चैलेंजेस पेश हो तो वो उनका डट कर मुकाबला करें और ईमानदारी के आला दर्जे पर बदरजा आतम वो फायज़ हों। तो इस तरह की, तो खैर ये एक ज़िमनन बात थी। तो हम ये सोच रहे हैं कि ये जो मेरा एनालिसिस है कि हमारा लिटरेसी रेट क्यों नहीं बढ़ा, सवाल ये है। ये तमीदन चंद बातें थी, और बाकी बांग्लादेश से हमारा मुवाजना बनता ही नहीं है। वो बहुत, उनका जो डॉलर है वो 85% पे, खैर ये उनका जो GDP है वो कहाँ पे है, हमारा कहाँ पे है, ये अलग बातें हैं। लेकिन हम एजुकेशन की बात करते हैं। लेकिन हमें दुख होता है, दर्द होता है कि यहाँ पर जो सनाखान जमहूरियत हैं, जो दिन रात इन दस्तूरी अवानों के मकीन हैं, वो राग अलापते थकते ही नहीं हैं। अब उनकी जो दस्तूरी अवानों के जो मकीन हैं, उनके नूरानी चेहरों की, उनकी तजल्लियात से मेरे तो पर जलते हैं। मैं कुछ कहना, क्योंकि सरकारी मुलाजिम हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ। और यहाँ पर खैर, तो रियासत क्या वो ज़िम्मेदारी पूरी कर रही है कि बच्चों को तालीम और तरबियत दे रही है? और हमारे कितने बच्चे हैं जो 20 से 22 मिलियन या 25 मिलियन चिल्ड्रन जो है, मतलब अब यूँ कह लें कि जो 2 करोड़ बच्चा वो स्कूलों से बाहर है। तो क्या हालिया जो मुक़्तदर तबक़ात है या हालिया जो गवर्नमेंट है, उनके मैनिफेस्टो में ये चीज़ें शामिल थी, तो क्या उन्होंने वो पूरी की? अब यहाँ पे अलमिया एक और भी है। मैं ई ट्रांसफ़र पे आता हूँ, और ये ज़िमनन बातें बहुत ज़रूरी हैं कि आपको समझ आए कि मैं ई ट्रांसफ़र के हवाले से मैं ये बातें ज़ोर देकर क्यों कह रहा हूँ। तो देखें, यहाँ पर इनका जो मैनिफेस्टो था कि हमने बच्चों को स्कूल्स में लेके आना, वो कितने बच्चे इनरोल हुए हैं, पहले ये बात। और दूसरी बात कि कोविड-19 के दौरान कितना ड्रॉप आउट हुआ। आपके पास 1 करोड़ 8 लाख बच्चे हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में इनरोल्ड हैं, और उनमें से कम से कम 95 लाख बच्चे, कमोबेश में एक अंदाज़ा कह रहा हूँ, राउंड अबाउट, वो बच्चे जो हैं वो स्कूल्स में हैं, और बाकी तकरीबन 1 मिलियन प्लस जो है वो स्कूल छोड़ चुके हैं। अगर ओरिजिनल हाज़िरी लगाई जाए, यानी ओरिजिनल डाटा अगर दिया जाए, तो तमाम जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको पता चलेगा कि जो स्कूल्स हैं वहाँ पे कितना बड़ा ड्रॉप आउट हुआ, और जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर तो 20% के करीब ड्रॉप आउट हुआ है। और यहाँ पर मैं उन स्कूल्स का डाटा मेरे पास है, जिनका मैं यहाँ पे उनका नाम नहीं ले सकता। तो मतलब यहाँ पर हमने नए बच्चों को एनरोल करना था, वो भी हम नहीं कर सके, और हमारा जो पहले से बच्चे मौजूद थे वो कोविड-19 की वजह से स्कूल्स बंद होते रहे, खुलते रहे, 6 माह भी बंद हुए एक दफ़ा। तो मतलब इस दौरान जो है, इस आँख मचोली में बच्चे हैं, वो गुर्बत है, और ख़ते जो लकीर है गुर्बत का, उससे भी कम नीचे जो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं हमारा 5 करोड़। तो उन्होंने उनको काम काज में लगा दिया। मैं भी खुद जाता रहा उन बच्चों के पास, अब वो काम वाम सीख रहे हैं। तो मतलब ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा हुआ। तो मैं मैनिफेस्टो की बात कर रहा था कि वो चीज़ें जो इन्होंने लेके आनी थी, जो डिलीवर करना था, उस तरह से एजुकेशन में वो नहीं किया। बाकी हमारे जो कमराजात हैं, काफ़ी सारे स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। हमारे जो अपना स्कूल है उसके कमराजात 2014 से अब तक नहीं बने, और हमारे लिए कितने मसाइल हैं, वो भी एक अलग इशूज़ हैं। तो अब मैं ई ट्रांसफ़र पे आता हूँ। देखें, हम दुनिया में कम से कम देखें, गल्फ़ जो मिडल ईस्ट है, या गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, या अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, या जो मशरक़ी जितने भी कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया है, या जितने भी लोग हैं जो मशरक़ के पानियों के साथ रहते हैं, किसी के साथ हमारा मुकाबला नहीं है। हम सिर्फ अपना मुकाबला कर रहे हैं। जो हमसे 2 लख्त हुए, हम कम से कम बांग्लादेश से तो हम अपना मुकाबला कर लें। हम 1947 74 वर्ष पहले जो हमसे एक दूसरे से हम जुदा हुए, इंडिया का तो हम मुकाबला कर लें। हम कहाँ पे खड़े हैं? तो देखिए, सिंसेरिटी के साथ यहाँ पर जो जिस तरह से काम करना चाहिए था वो किसी ने नहीं किया। तो अब जो ई ट्रांसफ़र के हवाले से जो टीचर्स को डिफ़िकल्टीज़ हैं, हर्डल्स हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं। देखें, वो 50 किलोमीटर से भी ज़्यादा जो है वो रूरल एरियाज़ में जाते हैं, अर्बन एरियाज़ के जो टीचर्स होते हैं वो जाते हैं, और इतना तवील मुसाफत के बाद वो जाते हैं 50 60 70 किलोमीटर सफ़र करके जब जाते हैं। तो आप देखें वो पहले 2 पीरियड क्या करते होंगे,
और फिर जो फीमेल टीचर्स हैं उनके लिए इतनी डिफ़िकल्टीज़ हैं कि वो जो है प्राइमरी स्कूल में भी वो उनकी मतलब अपॉइंटमेंट हुई हुई है। और जो बॉयज़ की बात कर रहा हूँ मैं, बॉयज़ स्कूल्स में उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, कहीं 2 टीचर्स हैं तो वो ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते, वो किसी भी जो फीमेल टीचर के लिए जो फैसिलिटेशन है उस पर भी वो नहीं करवा सकती। जब आपकी STR लगी हुई है तो कौन जा सकता है वहाँ पर उसको छोड़कर। और फिर उसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जो हरासमेंट होती है, जो बॉयज़ स्कूल्स है वहाँ पर जो तैनात की गई हैं फीमेल टीचर्स, उनको हम उनके जो गर्ल्स स्कूल्स में भेजना चाहिए। और इसके अलावा जो आपके और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे कबीरवाला में कल परसों मतलब वाक़या हुआ कि जो एक रैप के हवाले से, तो मतलब जो गर्ल्स स्कूल है वहाँ पर नौजवान जो हैं वो चौकीदार क्लास 4 के रखे हुए हैं, वहाँ पे फीमेल को होना चाहिए और बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। तो ट्रांसफ़र के हवाले से आप डॉक्टर मुराद राज साहब, आपको ये करना चाहिए था, पहले तो आपको एक कड़वा घूंट वो भरना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। अगर आपने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करना है, गैर मामूली कारकर्दगी दिखानी है। देखें, आपने डिजिटलाइजेशन कर दी, हम बहुत सिविलाइज हो गए, डिजिटलाइजेशन हो गई। देखें सर, मैं मुअद्दबाना बड़े एहतराम के साथ ये बात करता हूँ, ये दर्द है बीइंग ए टीचर, जो मेरे दर्द मेरे जो चेहरे से भी यहाँ है और जो मेरी इस ज़बान या जो मेरा लहजा है उसमें भी है कि 3.5 साल हो गए आपकी हुकूमत को, डिजिटलाइजेशन आपने कर दी। ये कोई और भी गवर्नमेंट आती तो चूँकि जो है एक ज़माना ऐसा है कि ये जो मॉडर्निटी आ रही है तो डिजिटलाइजेशन पे हर कोई जाता, जब कोई और हुकूमत होती तो वो भी चली जाती। ठीक है, ये आपके मुस्तसन इक़दामात हैं, आपने बहुत अच्छा किया कि सारी चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया, जैसे छुट्टी वगैरह के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते थे। लेकिन ई ट्रांसफ़र के हवाले से आपने कहा कि जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन होती थी, इतने अरब की करप्शन होती थी, ये वो आपने STR लगाकर उल्टा जो मुश्किल में डाल दिया। पहले ये होता था कि जो लोग टीचर्स, ठीक है, हम करप्शन, रिश्वत, नेपोटिज्म, इन सारी बुराइयों के ख़िलाफ़ हैं जो हमारी कौम के रगों पे में सिरैत कर चुके हैं। इसी का खमियाजा तो हम भुगत रहे हैं कि 1000 में से एक बंदा ईमानदार नहीं मिल रहा। तो मतलब ये चीज़ें हम इसके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन वो 5-10 हज़ार देकर अपना ट्रांसफ़र कहीं करवा लेता था, यानी आसानी से वो अपना जो है होम स्टेशन पर जाकर जिस तरह से उसको डिलीवर करना चाहिए था वो तो डिलीवर कर सकता था। लेकिन आपने STR लगा दी और STR के बाद आपने ओपन कर दिए। पहली बात तो ये कि आपने ये STR लगाया, पिछले 2-3 साल से लगा रहे हैं, और जिनको आप मौका दे रहे हैं सरप्लस टीचर्स को, वो तो जाना ही नहीं चाहते। अब मैं कबीरवाला के कितने स्कूल्स आपको बताऊं, यहाँ पे मैं उनको नॉमिनेट नहीं कर सकता, वहाँ पे सरप्लस टीचर्स हैं, वो कैसे जाएं जब वो एक टीचर पढ़ाते हैं, वो तो पैशन डिवोशन के साथ काम ही नहीं कर रहे, वो विलिंग है ही नहीं। देखें, टीचर के लिए क्या होगा, सबसे पहले वो उसकी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो, फिर कंपिटेंसी उसके अंदर हो, फिर विलिंग हो, फिर विलिंग और कंपिटेंसी हो, मतलब विलिंग भी हो और कंपिटेंट भी हो, उसके बाद वो टीचर अपना रोल अदा करे वाइटल और डायनामिक, तो फिर दिखने में कौन मिलेगी। तो वो टीचर जो सरप्लस है वो तो पहले ही नहीं आना चाहते, वो तो बैठे हुए हैं, उनको पता है एक पीरियड पढ़ाते हैं और स्टाफ, एक स्कूल है वो बहुत बड़े कस्बे का एक स्कूल है, SST से मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि वो स्टाफ रूम में वो सारे टीचर बैठे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सरप्लस टीचर्स हैं वो आपके पास मिडल में हैं, मतलब एलिमेंट्री 6 से 8 तक जो एलिमेंट्री स्कूल्स हैं वहाँ पे आपके पास ज़्यादा सरप्लस टीचर, प्राइमरी और SST तो बहुत कम है। तो आपने उनको मौका दिया, वो तो जा ही नहीं रहे। अब चाहिए ये था कि आप STR का खात्मा कर देते, आपने गालबन 160 पे रखा कि 5 टीचर्स होने चाहिए। पहली बात तो ये है कि आपके 3,38,000 आपके पास टीचर्स हैं, 52,000 आपके पास स्कूल्स हैं, 1,08,00,000 आपके पास स्टूडेंट्स हैं, और उनमें से ड्रॉप आउट वाले निकालें तो ये 28 पे आपकी जो STR बनती है पर टीचर्स के लिए, वो 28 स्टूडेंट्स बनते हैं। तो देखें ये एनफ हैं, लेकिन आपने STR और रैशनलाइजेशन करने के लिए आपने सोचा और फौरी तौर पे तंजीमें जो हैं वो उसकी राह में रुकावट बन गई और फिर हाई कोर्ट में चले गए, और हाई कोर्ट का जो वो जजमेंट है या डिसीजन है या स्टे है वो जो भी है वो चल रहा है, उसकी प्रोसीडिंग भी किसी ने नहीं की। तो देखें, ये भी मैं दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ अपनी अदलिया से, ज़ियत शाम अदलिया है कि आपके इंसाफ की फराहमी में आपका मुल्क है कि कौन से नंबर पर, 150 से भी कम नंबर पर आपके जो इंसाफ की फराहमी है पाकिस्तान में। तो यहाँ पर खुदारा पहले शुगर के जो माफियाज थे वो इसके पीछे छुपे रहे, इसी ज़ियत राम जो अदालतें हैं उनकी वजह से। और अब जो तंजीमें हैं, असातिज़ा कराम की तंजीमों को मैं सैल्यूट पेश करता हूँ, उन्होंने असातिज़ा के हकूक़ के लिए बहुत ग्रां कदर उनकी खिदमात हैं। ये 14 ग्रेड जो प्राइमरी टीचर्स को मिला है उन्हीं की वजह से मिला है। वो शबाना रोज़ प्रोटेस्ट करते हैं, सैलरी ये वो, लेकिन वो कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि एजुकेशन के ख़िलाफ़ चले जाते हैं। तो मैं दस्तबस्ता उनसे भी गुजारिश करता हूँ, असातिज़ा कराम की तंजीमों से, खुदारा अपने मुस्तकबिल के लिए ना सोचें
कि टीचर को कितना रिलीफ मिल रहा है। आप उस कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचें जिनके टैक्सेस से आप पैसे लेते हैं और यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं। अभी आप प्रोटेस्ट STR पे कर रहे हैं तो ये आपका राइट है, इस पे आप करें। देखें, आपने रैशनलाइजेशन नहीं होने दी, उसका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है कि टीचर कहीं पे टांग पे टांग रख के जुड़ के बैठे हुए हैं और कहीं पर जलील ख्वार हो रहे हैं। 2 टीचर प्राइमरी स्कूल में बैठे हैं और 6 क्लासेस हैं उनके पास नर्सरी से लेकर, तो वो कैसे डिलीवर करें। और कहीं पे मेरा अपना जो आबाई गांव का स्कूल है वहाँ पे 450 प्लस वहाँ पे तादाद है और 5 टीचर हैं वहाँ पर, तो वो कैसे मैनेज करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। सर आप खुदारा आप ऐसा करें, अगर आप अपना लिटरेसी रेट बढ़ाना चाहते हैं, आप डिलीवर करना चाहते हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि हमारे पास पोस्ट डॉक्टरेट के ओहदे यानी पोस्ट डॉक्टरेट की हुई है, हमें मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मिल गया, सूबाई वजीर मिल गया। इससे हमारी और बड़ी खुशबख्ती क्या हो सकती थी कि फॉरेन कंट्रीज़ अबाउट से पढ़ा लिखा इतना मतलब विजनरी जो हमें लीडर मैसर आ चुका है। तो आपने ये चीज़ें घुटने टेक दी एक माफिया के सामने। सर आप उठें, ऐसा फैसला करें जिस फैसले से इन जो अवाम के जो गरीब अवाम उन्नास के बच्चे हैं उनको फ़ायदा पहुँचे। अब देखें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, आपका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन क्या है। अब ज़रा देखें SNC जो आपने किया और ट्रेनिंग आपने ये कायद ने जो ट्रेनिंग कंडक्ट करवाई है उसका देखें वो कितना फ्रूटफुल हो रहा है। हमारे जो टीचर्स हैं जो बजरिया TS आए हैं वो बहुत करीम ऊपर तमाम एरिया से करीम आई है, वो इतने टैलेंटेड हैं, कम्पिटेंट हैं, विलिंग हैं और पैशन के साथ वो डिवोशन और डेडिकेशन के साथ वो पढ़ाने को लिए तैयार हैं। लेकिन आप उनकी मुश्किलात को कम ही नहीं कर रहे। अब देखें एक टीचर है वो 70 किलोमीटर बाइक पे सफ़र करता है और उसके बाद वहाँ पे जाता है, वो कितने पीरियड सुबह लेगा और बाद में। सर जी आपको ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। इसके देखें सपोज़ ओमी जो क्रोन है वो अगर आ जाता है 2-3 माह के लिए, स्कूल फिर बंद हो जाते हैं, तो फिर क्या करेंगे। ये एक है ना कि एकदम STR का ख़त्म कर दे तो सारे स्कूल्स फारिग हो जाएं, खाली हो जाएंगे। देखें जाएगा वो जितनी आपके पास वैकेंट पोस्ट हैं, आपके पास वैकेंट पोस्ट कितनी हैं, अगर वो जो आप भर्ती कर रहे हैं वो 33,000 हैं, तो 33,000 लोग भी जाएंगे ना, हर बंदा तो नहीं जा सकता। सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे स्कूल में 5 STR लगा हुआ है, आपने इंटेंट पे वो एक नया ऑप्शन दिया, उस पर भी नहीं हो रहा, वो चंद एक टीचर्स को उसका फ़ायदा मिल रहा है और बाकियों को नहीं हो रहा और सब लोग बैठे हुए हैं। और अगले हर दिन बाद एक नई पोस्ट आ रही होती है कि जी उसमें थोड़ी सी तरमीम कर दी और लोग टीचर दीवाना वार सिस की तरफ भागते हैं और जब वहाँ पे देखते हैं तो कुछ भी नहीं होता और डिस्करेज हो जाते हैं। आप बताएं टीचर्स को उनकी विलिंग के मुताबिक काम करने दे तो मैं देखता हूँ कौम बनती है नहीं बनती। आपका लिटरेसी रेट जो लेस देन 1% है, इसको मैं गारंटी देता हूँ आपको कि सर इसको हम 1.5% 1+ से ऊपर लेके जाएंगे और इंशाल्लाह अगले 10-12 सालों में हम इसको 75% से क्रॉस करेंगे। अभी आपका जो लिटरेसी रेट है, जैसे हम बिलो देन 1% हमारा जो लेस देन 1% इंक्रीज़ हो रहा है, तो अगले 12-13 साल हमें लगेंगे बांग्लादेश को कम्पीट करने में और बांग्लादेश तब तक 2033 तक वो 90% पर पहुँच चुका होगा। तो सर आप ऐसे फैसले करें, देखें आप आज से प्रोसीडिंग करें उसकी और आप STR को ख़त्म करें। और उसके बाद चाहिए तो यह था कि जब छुट्टियां होती हैं 2.5 माह, उस दौरान ये तबादले खोले जाते हैं, स्कूल्स बंद होते हैं, स्कूल सारे खाली हो जाते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं था। जब स्टूडेंट्स भी ना होते तो स्कूल खाली होते तो क्या हो जाता। उस वक्त जो स्कूल खाली होते वहाँ पर आप सबसे पहले आपका यह तरीक़ाकार होना चाहिए कि आप STR को ख़त्म करें या एटलीस्ट 2 टीचर्स जो है जैसे आपकी पुलिस पिछले दिनों गर्दिश कर रही थी कि मतलब एलिमेंट्री और हाई स्कूल्स में जो प्राइमरी पोर्शन है वहाँ पर एटलीस्ट 2 टीचर्स होने चाहिए। जो प्राइमरी जस्ट स्कूल्स है वहाँ पे भी एटलीस्ट 2 टीचर होने चाहिए, उससे जो ज़्यादा हैं वो करें। लेकिन 2 टीचर्स के लिए भी तो प्रॉब्लम है, वो भी तो नहीं जा सकते। उनमें एक टीचर को रखें कि वो स्कूल को मैनेज करे, जस्ट मैनेज करे, पढ़ाना नहीं है। क्योंकि आपने देखें ये हम 74 बरसों से पढ़ा रहे, क्या फ्रूटफुल है ज़रा आप बताइएगा। आपका लिटरेसी रेट, आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहाँ पे है। पूरी कौम बेईमान हो चुकी है, कोई है बंदा कोई ईमानदार कहीं से ढूंढने से नहीं मिलता। तो सर जी आप देखें कोई कुछ कहे जी स्कूल डॉक्टर मुराद राज साहब ने ये अजीब हैं जी, स्कूल फारिग हो गए और प्राइमरी में टीचर उधर उधर चले गए, ये कैसी ये करनी पड़ेगी आपको। सबसे पहले STR ख़त्म करें, जो टीचर जहाँ पे जाना चाहता है उसको जाने दे। स्कूल फारिग होते हैं, एक आधा टीचर रहेगा हर बंदे का। मैं देखें हमारे स्कूल में 5 टीचर हैं, अब हम 5 के 5 अप्लाई करेंगे तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 5 वहाँ आगे वैकेंट पोस्ट भी होंगी और हमारा मेरिट भी बनेगा। हम 5 में से 1-2 टीचर जाएंगे, हर बंदा तो नहीं जा सकता ना, उसका एग्रीगेट बनेगा, मेरिट बनेगा और उसके बाद फिर वो जाएगा कि मतलब एकदम से सारे स्कूल खाली हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। और आप उसके बाद यानी ओपन STR की अपना
जो आपका कंडीशन है, उसको शर्त है, उसको ख़त्म करें। हर टीचर को जाने दें, वो जहाँ जाता है जाने दें। उसके बाद आप रैशनलाइजेशन करें। वो जो 2-3 साल से टीचर बैठे हुए हैं सरप्लस है, वो कहीं जाना ही नहीं चाहते, आप उठाएं उन्हें और उन्हें अपनी मर्जी के स्कूल में भेज दें। आपने ऑप्शन उनको 3 साल आपने अपॉर्चुनिटी उनको मौका दे दिया। उसके बाद फिर आपके पास जितनी सीट्स बचती हैं उस पर आप भर्ती कर लें। ये एक बेस्ट तरीका है। लेकिन इसको अपनाए कौन? सर जी, आखिर में अपनी गुजारिश आपके मैं चंद अल्फाज दर्द के साथ में कहता हूं कि सर, आपको अगला मौका मिले ना मिले, आप 5 साल इतना अच्छे काम किए, आपने सिंगल नेशनल करिकुलम बनाया और आपने डिजिटलाइजेशन पे बहुत काम किया, आप सर्विस, रिटायरमेंट, छुट्टियां, ये वो कौन कौन से आपकी जो खिदमात हैं उनको मैं सैल्यूट पेश करूं। बहुत अच्छे इकदाम हैं। लेकिन ये जो असल इकदाम है, जब आपका टीचर जो है वो तस्कीन उसके जहन में नहीं होगी, उसको सुकून नहीं मिलेगा, वो कैसे पढ़ाएगा? सर जी, आप इस पे नज़रसानी करें। कुछ भी नहीं हो रहा। 2 माह स्कूल में अगर पढ़ाई नहीं होती तो कुछ नहीं होता। आप नया तालीमी जो सेशन है वो अगस्त, गुज़श्ता बरस भी इसी बरस में, बल्कि 2021 में आपने अगस्त से स्टार्ट किया है और 2022 में आप अगस्त से स्टार्ट कर लें। ये जो 15-20 सालों से ये जो चीज़ लटकी हुई है, इसका आप फैसला करें। आपके पास अथॉरिटी है, मेजॉरिटी है, आप इस पे काम कर सकते हैं। अगर 1.5 साल बकिया जो है उसमें भी आप डिलीवर नहीं करते, ये टीचर्स के प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टीज ऐसे ही रहेंगी, तो आप बताएं फिर क्या होगा। और सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन जो तस्कीन या जिसको सुकून मिलता है या जो आसान तदरीस है, वो सबसे आसान जो है मिडल हिस्से में है कि वहाँ पे ना कोई टर्मिनल क्लासेस होती हैं। एलिमेंट्री में पैक के इम्तिहान ख़त्म कर दिया, 6ठी 7वीं 8वीं वाले जो टीचर्स हैं सबसे आसान वो हैं। और सबसे मुश्किल तरीन जो टीचर्स हैं वो प्राइमरी टीचर्स हैं, जो नर्सरी को पढ़ाते हैं, या जो 2 टीचर्स हैं और 6 क्लासेस को वो पढ़ा रहे हैं। सफाई भी वो खुद कर रहे हैं या करवा रहे हैं, ये जो भी है उनके जितने भी मामलात हैं। उसके बाद फिर जो मुश्किल है वो आपकी जो है सेकेंडरी क्लासेस के लिए, ये सेकेंडरी टीचर है, एसएसटी, उनको दोनों क्लासेस टर्मिनल मतलब क्लासेस होती है, उनको रिजल्ट देना होता है। तो सर आप ऐसा करें, एसटीआर को फिल 4 ख़त्म करें और उसके बाद जो टीचर जहां चाहता है 33,000 टीचर जाएंगे। 3,38,000 में से 3,05,000 स्टिल रहेंगे जहां पर वो हैं। और उसके बाद स्कूल खाली नहीं होने वाले। हम लोग 5 हैं तो 1-2 का मेरिट बनेगा और बाकी हम लोग उधर ही रहेंगे। एसटीआर आज ही ख़त्म करें और इजाज़त दें सबको कि जो जहां जाना चाहे जाए। ये ऐसे तरह जो फतह मक्का के दिन ऐलान हुआ था, सुभान अल्लाह, इस तरह के आप ऐलान करें और फिर देखें कि कौम बनती है कि नहीं बनती। और टीचर जब जाएगा फिर आपका एक हिस्टोरिकल खिताब होना चाहिए, विजनरी खिताब होना चाहिए, और जिसमें आप कहें कि देखें मैं आपकी हर मुश्किल को मैंने हल किया। अब आप पे मैं ये भरोसा रखता हूँ, तवक्को रखता हूँ आपसे, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप एक कौम को बिल्ड करके दें। तो फिर हम कौम को बिल्ड ना करके दें तो हम मुजरिम हैं, हम टीचर्स। और हमेशा जहाँ मेमारान मिल्लत ने तामीर मिल्लत का किरदार अदा किया, वो कौमें अजीम हैं, उनका किरदार फ़ातिह आलम का किरदार है। हम कौन से उनके जापानीज़ की मिसाल दें, किन किन ममालिक की मिसाल दें, छोड़ें उनको। हम उनकी मिसाल देते हैं आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जिन्होंने असहाब सुफ़ा के मकाम पर मुअल्लिम आज़म ने, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब की इस तरह से तालीम व तरबियत की कि दरबार रिसालत के फैज़ याफ्ता असहाब ने दुनिया की काया पलट दी। रोमन और पर्शियन एम्पायर जो हैं उनके गरूर खाक में मिला दिए। और आज देखें, लेकिन वो चीज़ें हमारे अंदर हैं, उसका प्रॉपर यूटिलाइज कौन करेगा? जो मैक्सिमम आपके अंदर पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज करने के लिए आप वो फैसिलिटेशन तो दें टीचर्स को। टीचर के अंदर इतनी टेंशन है कि वो 50-50 किलोमीटर सफ़र करके जाता है और उसके बाद उसका वो जो है 2-3 घंटे वो अपना माइंड सेट, दिमाग और अपनी तबीयत जो है, मिजाज, उसको लेके आता है और फिर पढ़ाता है और थोड़ी देर के बाद फिर वो निकलता है अपने सफ़र की तरफ गामजन हो जाता है। सर जी, आखिरी बात, बहुत बातें हो गई। देखें, जो हो यारो बहर सूरत चिरागों को जलाना है, जो हो यारो बहर सूरत चिरागों को जलाना है, हवाएं कितनी बरहम हैं ये हमने जान रखा है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ इस पाकिस्तानी टीचर्स की कि यही टीचर्स, यही इनकलाबी टीचर अपने अमले तदरीस से इस पाकिस्तानी कौम को, न्यू नस्ल को, न्यू जनरेशन को एक अजीम बावकार कौम बनाएंगे। और मैं साथ ये भी, आखिरी बातों के साथ ये भी मैं कह दूँ कि यहाँ पर इस मुल्क में तब्दीली आने वाली नहीं,
हमने देख लिया, अभी खाद का बुरान, में एक फार्मर भी हूँ, खाद ही नहीं मिल रही कहीं पे। माफिया, पूरी माफिया इस वक्त कंट्रोल कर चुकी है पूरे मुल्क को, और पूरा हर जुर्म हर जुल्म इस कौम के रगों पे मिसरैत हो चुका है। ईमानदार कहीं ढूंढने से बंदा नहीं मिलता। वो बारिश कुर्बान जाऊँ आका करीम अलैहिस्सलाम के दस्तूर हयात से, कहाँ लोग भटक गए हैं। माथे पे मेहराब, अकामत पहली साफ में पढ़ते हैं, मुअज्जिन अजान देते हैं, और उनके काम देखे मैं हैरान हो जाता हूँ कि माफिया का वो रोल अदा कर रहे हैं। तो सर, इस मुल्क पे तब्दीली नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आएगी। एक तब्दीली का हल है, और वो हल क्या है कि न्यू जनरेशन आज 2021 में 2021 में बैठकर हम बच्चों को जिस तरह से उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, ब्रेन वॉश करेंगे, उनके माइंड सेट को चेंज करेंगे, उनकी मेंटल फैकल्टीज़ को प्रॉपर तरीके से उनका यूटिलाइज करेंगे, और फिर उनको इस तरह से उनकी खराश तराश पॉलिश करेंगे कि उनको करप्शन, रिश्वत, नेपोटिज्म, इन सारे मामलात के ख़िलाफ़ जब उनको हम करेंगे, इनके ख़िलाफ़ करेंगे, तो यकीनन फिर वो एक ऐसी कौम बनेगी। फिर वो जब 20-22 साल या 26 साल बाद, या जो मेरा विजन है 2047 का, कि 26 साल बाद जब ये कौम अपने बराजमान मसनद होंगे, तो यकीनन ये कौम अजीम कौम होगी। इनका किरदार फातेह आलम का किरदार होगा। और ये अब अपने ये देखें, अभी OIC का जो 57 ममालिक यहाँ में वज़राए ख़ारजा आए हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा था, और ऐसे लग रहा था हम तो न्यूक्लियर स्टेट हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव हैं मुस्लिम उम्मा के। लेकिन हमारा लिटरेसी रेट देख लें, कौम देख लें, और सारी बेईमान हो चुकी है। किस किस की, एक मैं उंगली किसी की तरफ करता हूँ, 5-4 मेरी तरफ भी हैं। तो सर, ये बातें जज्बाती बातें थी, इन जज्बाती बातों पे आप फिलफौर STR हटाएं। ये एक मैं आवाज़ हूँ तमाम टीचर्स की, और STR हटाने के बाद जो है, जो टीचर जहाँ पे जाना चाहता है वो जाए मेरिट पे और वैकेंट पोस्ट पे जाएगा। उसके बाद रैशनलाइजेशन करें, और जो सरप्लस टीचर्स हैं उनको उनकी जगह पे भेजें, और उसके बाद जितनी आपके पास बाकी पोस्टें बचती हैं, वैकेंट होती हैं, ये जो भी हैं, उस पर आप भर्ती करें। अल्लाह खैर सलाह। और फिर देखता हूँ कि आपकी कौम, ये आपका लिटरेसी रेट ये बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। इस शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा। जब अपना काफ़िला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफ़िला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ज़मीं की गोद ज़रा एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।